जो इंडियन प्रोफेशनल सालों से ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं, उनके लिए जून 2025 का यूएस वीजा बुलेटिन एक बार फिर से मायूसी और टेंशन लेकर आया है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ताजा वीजा बुलेटिन जारी कर दिया है, लेकिन EB2 एंड EB3 जैसी अहम इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में प्रायोरिटी डेट्स में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है और यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कैटेगरीज है, खास तौर पर टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले भारतीयों के लिए। तो चलिए जानते हैं जून 2025 के वीजा बुलेटिन की मेन हाइलाइट्स। EB1 जो कि प्रायोरिटी वर्कर्स के लिए कहा जाता है, भारत के लिए कट ऑफ डेट इसमें 15 फरवरी 2022 पर फ्रीज है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वालों को भी राहत नहीं मिली है। इसके अलावा EB2, जी हाँ, ये अब भी 1 जनवरी 2013 पर अटका हुआ है, यानी कि करीबन 12 साल पुराना। EB3 की बात की जाए तो थोड़ा सा ही मूव हुआ है, अब ये 15 अप्रैल 2013 पर है। फाइलिंग डेट इसमें 8 जून 2013 रखी गई है। EB5 कैटेगरी की बात की जाए जो कि इन्वेस्टर्स के लिए होता है, इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ 1 मई 2019 है, लेकिन रूरल एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज की कैटेगरी में डेट करंट है, यानी फिलहाल कोई भी वेट नहीं है। फैमिली स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में भी देरी बरकरार है। F2A यानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स के स्पाउसेस, जी हाँ, इसकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2022 है और फाइलिंग डेट है 1 फरवरी 2025। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा देरी, इतना डिले आखिर क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की 7% पर कंट्री कैप पॉलिसी। हर देश को कुल ग्रीन कार्ड का सिर्फ 7% हिस्सा मिलता है, फिर चाहे उस देश से 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हों या सिर्फ 1000। भारत से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोग लाइन में लगे हुए हैं, खास तौर पर EB2 और EB3 कैटेगरीज में। लेकिन हर साल सिर्फ 1.4 लाख एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड ही दिए जाते हैं, तो बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। इस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज ने और चोट दी। H1B वीजा रिन्यूअल में सख्ती, मेरिट बेस्ड सिस्टम की बात और अमेरिका में ही बॉर्न वर्कर्स को प्राथमिकता देना, इन सब ने प्रोसेस को और भी ज्यादा धीमा और भी ज्यादा स्लो कर दिया है। बुलेटिन में ये भी साफ साफ कहा गया है कि हर साल अनयूज्ड वीजास का कोई भी स्पिल ओवर नहीं हो रहा, यानी दूसरी कैटेगरीज या देशों से बचे हुए वीजास भी भारत को नहीं मिल रहे। एक अपडेट SIV यानी कि स्पेशल इमिग्रेंट वीजास को लेकर भी है। जो लोग अमेरिकी सरकार के लिए विदेश में काम कर चुके हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए 2024 का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट कुछ बदलाव ला सकता है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर इस महीने का वीजा बुलेटिन भी इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए कोई बड़ी राहत नहीं लेकर आया है। अगर आप भी EB2 या EB3 कैटेगरी में हैं, तो वेट अभी भी आपको जारी रखना पड़ेगा। तो क्या अब अमेरिका में स्किन कलर पर इमिग्रेशन पॉलिसी तय की जाएगी? ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी फिर से कंट्रोवर्सी में है और इस बार मामला सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स का नहीं है, बल्कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी बन गया है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील और मैक्सिको जैसी कंट्रीज के हजारों इमिग्रेंट्स को फोर्सफुली डिपोर्ट कर दिया है, जिनमें से कई लोग एजेंट्स के झांसे में आकर बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका पहुंच गए थे। लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका से आए व्हाइट लोगों को ना सिर्फ स्पेशल फ्लाइट से लाया गया, बल्कि उन्हें US सिटीजनशिप देने का वादा भी किया गया। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ये रेशियल बायस नहीं है? ट्रंप का इस पर कहना है कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट पॉपुलेशन पर अत्याचार हो रहा है
उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है, जमीन छीनी जा रही है और कुछ केसेस में उनको मारा भी जा रहा है। तो ऐसे में ट्रंप का कहना है कि वी विल गिव देम सिटीजनशिप बिकॉज अमेरिका इज अ सेफ प्लेस फॉर परसिक्यूटेड पीपल। और इस पूरी पॉलिसी के तहत सोमवार को 49 व्हाइट साउथ अफ्रीकन को एयरलिफ्ट करके यूएसए लाया गया और अब तक करीबन 8000 और लोग वहां सेटल होने की इच्छा जता चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौरान इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्राजील, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के हजारों लोगों को कोई ह्यूमैनिटेरियन राहत नहीं मिली है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि दे एंटर्ड इलीगली सो दे मस्ट लीव। किसी भी नॉन वाइट कम्युनिटी को असाइलम या सपोर्ट नहीं मिला। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ये नस्लीय भेदभाव नहीं है? तो ऐसे में क्रिटिक्स का कहना है कि ये पूरी पॉलिसी रेशियली मोटिवेटेड है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी प्रिंसिपल्स को चैलेंज करती है। सिर्फ व्हाइट कम्युनिटी को राहत और बाकी सबको डिपोर्ट करना व्हाइट सुपरमेसी की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि व्हाइट साउथ अफ्रीकन फार्मर्स पर जेनोसाइड हो रहा है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से साल 2024 के बीच फार्म्स पर 225 लोगों की मौत हुई। इनमें से 101 मजदूर थे, ज्यादातर ब्लैक, जबकि सिर्फ 53 व्हाइट फार्मर्स मारे गए। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा ज्यादा पॉलिटिकल स्टंट है, ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है। तो क्या अमेरिका अब स्किन कलर देखकर डिसाइड करेगा कि कौन रहेगा और कौन देश से बाहर जाएगा? अब अगर आप भी सोचते हैं कि विदेश में पढ़ना महंगा है या बहुत ज्यादा मुश्किल, तो फ्रांस ने आपकी ये टेंशन कम कर दी है। फ्रांस की सरकार ने अब साफ साफ कहा है कि साल 2030 तक वो 30,000 भारतीय स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पढ़ाई के लिए बुलाना चाहते हैं। इस वक्त करीबन 8,000 भारतीय स्टूडेंट फ्रांस में पढ़ाई कर रहे हैं और इस साल ये संख्या 10,000 पार कर सकती है। फ्रांस के भारत में एम्बेसडर थियरी मथु ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके राष्ट्रपति ने उन्हें ये बड़ा और महत्वाकांक्षी टारगेट दिया है और वो इस पर फोकस कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं सबसे खास बात की, जी हाँ, जो है क्लासेस इंटरनेशनल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सिर्फ भारतीय स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया है। अभी तक फ्रांस ने ऐसा किसी और देश के लिए नहीं किया। इसमें 1 साल की फाउंडेशन क्लासेस होती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को फ्रेंच लैंग्वेज और उनमें कोर्स की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि दूसरे साल से वो फ्रेंच कॉलेज लाइफ में पूरी तरीके से घुल मिल जाए। और तो और फ्रांस की 35 यूनिवर्सिटीज इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं और 200 से ज्यादा कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, बिजनेस, आईटी, फैशन, आर्ट्स एंड कुलिनरी। फ्रांस की पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में इनसीड, हैक पेरिस, इकोल पॉलिटेक्निक और साइंसेस पीओ जैसे नाम शामिल हैं, जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग में भी टॉप पर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पढ़ाई के बाद आखिर क्या? तो फ्रांस इसमें भी पीछे नहीं है। वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स को वीजा मिलता है, जिससे वो 2 साल तक फ्रांस में रहकर जॉब ढूंढ सकते हैं या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ कई कॉलेजेस में अप्रेंटिसशिप मॉडल भी है, यानी पढ़ाई के साथ कंपनी में काम भी, जिससे एक्सपीरियंस भी मिलेगा और खर्चा भी कम होगा। अब बात करें खर्चे की, तो फ्रांस के पब्लिक यूनिवर्सिटी में सालाना फीस सिर्फ 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच होती है। ऊपर से 4 पाक और आईफिल स्कॉलरशिप भी है, जिससे पढ़ाई और भी ज्यादा सस्ती हो जाती है। और आखिर में फ्रांस का मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को बुलाना नहीं है, बल्कि उन्हें वापस भारत भेजना भी है, ताकि वो यहाँ आकर देश के लिए कुछ
कर सके। यानी ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है बल्कि एक एकेडमिक ब्रिज है जिसमें दोनों देशों का फायदा है। तो अगर आप भी विदेश में पढ़ाई के सपने देख रहे हैं तो फ्रांस आपके लिए दरवाजे खोल रहा है। तो फ्रांस आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।